ये केंचुए जैविक खाद तैयार करते हैं, जिसे पहले सुखाकर छलनी में छाना जाता है। फिर इसे प्लास्टिक बैग में भरकर पैक कर दिया जाता है। 50 किलो जैविक खाद वाले एक प्लास्टिक बैग की कीमत 250 रुपए है, यानी 5 रुपए किलो। दिलचस्प बात यह है कि विनोद अपनी मेहनत और दिमाग से सारी कमाई कर रहे हैं। अक्सर लोग गाय के दूध से पैसा कमाते हैं, लेकिन प्रदीप इनसे गोबर गैस, कीटनाशक और जैविक खाद भी तैयार कर रहे हैं। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। ये पूरा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कंसेप्ट पे है। मेन प्रोजेक्ट तो हमारा डेयरी का ही था, लेकिन डेयरी से जो वेस्टेज निकलते हैं जैसे गोबर, उससे मैंने बायोगैस का उत्पादन किया, उससे मैं वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता हूँ। हर एक वेस्टेज से दूसरे का यूटिलाइजेशन का प्रोजेक्ट है इसमें। गाय के नाद में जो जूठन बच जाती है उससे मैं बकरी पालन करता हूँ। उसी तरह मैंने मुर्गी पालन जो किया है, उसके बीट से हमारी मछलियों का भोजन हो जाता है। अब आपको इसी फार्म की एक और यूनिट दिखाते हैं। फार्म की इसी 4 दीवारी में विनोद ने एक पोल्ट्री फार्म भी बना रखा है। 4000 मुर्गों की क्षमता वाले इस पोल्ट्री फार्म में मुर्गों को उनकी उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है। 4 से 5 दिन वाले चूजों को एक अलग जगह दी गई है। यहाँ दाने के साथ साथ इनकी दवाइयों का भी खास ख्याल रखा जाता है। दड़बे के तापमान को ठंडा रखने के लिए और स्वच्छ हवा के लिए इसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है। जब ये चूजे 15 दिन के हो जाते हैं तो इन्हें दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ वक्त वक्त पर इनका वजन भी किया जाता है, जिससे इनकी बढ़त का पता लगाया जा सके। खाने के दाने के अलावा इन्हें लिवर और एंटी एलर्जी दवाइयां भी दी जाती हैं, ताकि ये मुर्गे एलर्जी, बीमारी और फ्लू के प्रकोप से बच सकें। 35 दिन तक इनकी देखभाल करने के बाद जब प्रति मुर्गे का वजन 1.5 से 2 किलो हो जाता है तो इन्हें बेच दिया जाता है। यहां भी कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती। मुर्गों के लिए डाला गया दाना अगर बच जाए या बिखर जाए तो उसे दोबारा इकट्ठा करके मछलियों को डाल दिया जाता है। इससे बिना पैसा खर्च किए मछलियों का भी खाना मिल जाता है। इसी फार्म के अंदर मछलियां और बकरियां तो लगभग मुफ्त में ही पल रही हैं। बस शुरुआत में एक बार पैसा खर्च किया और अब ये इससे हर साल मुनाफा कमा रहे हैं। विनोद प्रदीप के भाई संजीव कुमार भी इस व्यवसाय में इनके साथ जुड़े हुए हैं। दोनों भाई मिलकर मेहनत करते हैं। ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज इसकी जिंदगी का पहिया खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। दिन रात एक करके हम लोग मेहनत किए और उसमें हमारे छोटे भाई ने काफ़ी मेहनत की, है ना, और अच्छे काम को छोड़कर इसमें हाथ लगाए और आज अच्छी खासी आमदनी भी होती है ना, और अच्छे लोगों से परिचय भी है और ज़िले में अच्छे नाम भी हैं और बहुत सारे किसान आते हैं यहाँ प्रेरणा लेने के लिए इनसे। डेयरी फार्म में, पोल्ट्री में, पोल्ट्री में, फिशरी में ऐसे ऐसे काम के लिए जानकारी लेने के लिए आते हैं। इलाके के जो मजदूर काम की तलाश में दूर दूर तक ठोकरें खाते थे, आज विनोद की मेहरबानी से इन्हें अपने गांव में ही अच्छा रोजगार मिल गया है, जिससे इनकी भी जिंदगी खुशहाल हो गई है। एक वक्त था जब विनोद ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RSETI से
ट्रेनिंग लेकर अपने डेयरी फार्म की नींव रखी थी और इस एक फार्म के अंदर अलग अलग तरह का कारोबार शुरू किया। लेकिन महज 5 साल के भीतर विनोद इलाके में मिसाल बन चुके हैं। अब RSETI और दूसरे विभागों के अधिकारी और छोटे किसान यहां ट्रेनिंग लेने आते हैं। वो देखते हैं कि कैसे कम जगह में विनोद ने संपूर्ण खेती की शुरुआत की और उसमें कामयाबी हासिल की। आलम यह है कि विनोद अब इलाके के लोगों के लिए एक नजीर बन चुके हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हम लोग देखते हैं कि हु इज द मैन बिहाइंड इट, आदमी कैसा है इसके पीछे चलने वाला। तो आदमी जब अच्छा मिल गया तो प्रोजेक्ट को चलना ही है, और जब प्रोजेक्ट एक बार चल गया तो फिर ये मिसाल होगी अगल बगल के लोगों के लिए, आगे के लोगों के लिए। तो एज ए फाइनेंस, अपने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के फाइनेंशियल काउंसलर के नाते मेरा इस तरह से और भी जो फार्मर हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ावें, हमारा बैंक उनके लिए तैयार है। एक प्रगतिशील किसान विनोद की कहानी भी काफी दिलचस्प है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले विनोद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कभी खेती करेंगे। इनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई शहर में होने की वजह से इन्होंने नौकरी में ही अपना करियर बनाया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा लिया। बचपन से ही आशावादी स्वभाव के रहे विनोद नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। ये एक ऐसे काम की तलाश में थे जहां उन्हें आजादी के साथ बढ़ चढ़कर काम करने का मौका मिल सके। लिहाजा साल 1996 में इन्होंने कंप्यूटर से जुड़े सभी काम बैंकों में आउटसोर्सिंग के तौर पर करना शुरू कर दिया। यहां विनोद ने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन जो हसरत बचपन से अपने दिल में लिए बैठे थे वो पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार विनोद ने एक ऐसा जोखिम उठाया जो इन्हें अर्श से फर्श पर भी पहुंचा सकता था। विनोद को जिद लग गई कि अब इन्हें बस खेती करनी है, वो भी कुछ अलग ढंग से। इस बारे में जब इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से सलाह की तो घर के सभी लोग दंग रह गए। फिर मैं सबों को कन्विंस किया कि नहीं, आईटी में एक अब समय आ गया है, जिस स्टेज पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में अच्छे ढंग से, आधुनिक तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से किया जाए तो वो आईटी से ज़्यादा आमदनी मिलेगी और अपने ज़मीन के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, ग्रामीणों को रोजगार देने का मौका मिलेगा। इसमें काफ़ी खुशी होगी। विनोद के परिवार को यकीन था कि उनका बेटा कभी मार नहीं खाएगा, लिहाजा इन्हें परिवार से जल्द ही अपने सपने को साकार करने की इजाजत मिल गई। लेकिन जो काम ये सोच रहे थे उसमें काफी पैसा चाहिए था, लिहाजा बैंक में लोन के लिए अर्जी डाल दी गई। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने विनोद को 46 लाख का लोन दिया। इसमें 7 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए गए। इस पैसे से विनोद ने अपने फार्म में संपूर्ण खेती का काम शुरू कर दिया और अब ये अपनी आमदनी से न सिर्फ अपना घर चलाते हैं बल्कि बैंक का लोन भी वक्त पर चुका रहे हैं। बैंक का काम क्या है? लोगों से पैसा लेना और दूसरे को देना उसके डेवलपमेंट के लिए। कैसा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने भी हो, आसपास के लोगों का भी हो, इलाके के लिए हो। जो भी प्रोडक्ट मिले उसका मार्केटिंग अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ जो आप जिस प्रोजेक्ट के पास आए हैं, इनका सारा के सारा प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल है, कोई मार्केटिंग की इनकी भी समस्या नहीं है। और मार्केटिंग जब समस्या नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट सफल होने में डाउट कहाँ है।
विनोद ने संपूर्ण खेती के इस कारोबार से न सिर्फ अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया, बल्कि 7-8 गरीब मजदूरों को भी रोजगार दिया। इलाके के जो मजदूर काम की तलाश में दूर दूर तक ठोकरें खाते थे, आज विनोद की मेहरबानी से इन्हें अपने गांव में ही अच्छा रोजगार मिल गया है, जिससे इनकी भी जिंदगी खुशहाल हो गई है। 2-3 साल से मैं यहाँ काम, जब से डेयरी खुला है, जब से काम कर रहा हूँ। पीछे भी हम बाहर से आते थे, उनको बहुत तकलीफ होता था यहाँ पर काम करने में। फिर यहाँ डेयरी खोला, डेयरी में काम कर रहा हूँ। 8-10 बंदे भी है, काम करते हैं। अब बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत सुखी और शांति है। बाल बच्चे परिवार सब बहुत आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। विनोद भैया है, उनके साथ काम करते हैं, मैंने बहुत आनंदी है। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। राम सेवक प्रसाद ने कम जमीन और सीमित संसाधनों में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि इलाके में इनके चर्चे आम हो गए। इन्होंने जिस तरह लीक से हटकर खेती की और अच्छा मुनाफा कमाया, इससे सब कुछ आसान हो गया।